काशीपुर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम सीएम धामी ने वर्चुअल किया प्रतिभाग, स्मारक स्थल का किया शिलान्यास। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने की बैठक, मानसून सत्र की तैयारियों को लेकर की बैठक, मानसून सत्र की सुरक्षा समेत अन्य व्यवस्थाओं पर हुई चर्चा। काशीपुर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम आयोजित, मुख्य अतिथि रहे कृषि मंत्री गणेश जोशी। मंत्री ने राहत सामग्री के वाहन को किया रवाना। भाजपा में ब्लॉक प्रमुख बनी कांग्रेस की सुखमन और औलख, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने दी बधाई, जनता और क्षेत्र पंचायत सदस्यों का जताया आभार। बारिश ने तोड़ा 74 साल का रिकॉर्ड, देहरादून मसूरी में जलभराव के हाहाकार, रिस्पना, सौंठ और बिंदाल नदियां उफान पर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बताते चले काशीपुर में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जी हां, आपको बताते चले कि जहां पर तमाम लोगों की मौजूदगी भी है और इस बीच आपको यह भी बताते चले कि ये पूरा कार्यक्रम आयोजन किया गया है काशीपुर में और लगातार लोग जो है वहां प्रतिभाग करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर काशीपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम धामी ने देहरादून से कार्यक्रम में वर्चुअल प्रतिभाग किया, विभाजन स्मृति स्मारक स्थल का शिलान्यास किया। इसके साथ ही साथ सीएम धामी ने देश के विभाजन का दंश झेलने वालों का नमन किया। इसके साथ ही साथ 14 अगस्त 1947 का दिन कभी भी नहीं भूल सकते हम, सीएम धामी ने कहा। 15 अगस्त 1947 को पूरा देश आजादी का जश्न मनाने की कर रहा था तैयारी और मजहब की आड़ में भारत को बांटा था 2 हिस्सों में। और आगे बढ़ेंगे, जहां पर आपको बताते चले कि काशीपुर में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां तमाम लोगों की मौजूदगी है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर काशीपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम धामी ने देहरादून से कार्यक्रम में वर्चुअल प्रतिभाग किया है, विभाजन स्मृति स्मारक स्थल का शिलान्यास किया। सीएम धामी ने देश के विभाजन का दंश झेलने वालों को किया नमन। 14 अगस्त 1947 का दिन कभी भी नहीं भूल सकते हम, सीएम धामी ने कहा। 15 अगस्त 1947 को पूरा देश आजादी का जश्न मनाने की कर रहा था तैयारी। मजहब की आड़ में भारत को बांटा था 2 हिस्सों में। करोड़ों लोग विभाजन की विभीषिका से गुजरे, उनके त्याग और बलिदान की भरपाई कर पाना असंभव है। अपने घर, गांव, व्यापार और अपनों से बिछड़कर शरणार्थी के रूप में रहने को होना पड़ा मजबूर। इस बीच पीएम मोदी ने 14 अगस्त 2021 को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का लिया निर्णय। आने वाली पीढ़ियां अपने पूर्वजों द्वारा किए गए त्याग और बलिदान को रखेंगे क्या? ये विभाजन केवल एक भूभाग का बंटवारा नहीं था, लाखों लोगों की जिंदगियों और उनकी सांस्कृतिक पहचान का भी था विभाजन। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश विकास और समृद्धि के नए आयाम कर रहा स्थापित। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर किए जा रहे हैं मजबूत। राज्य के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में भी लगातार किए जा रहे कार्य काशीपुर के चैती मंदिर को मानस खंड कॉरिडोर का बनाया हिस्सा। भाइयों बहनों, 14 अगस्त 1947 का वो काला दिन हम कभी नहीं भूल सकते, जब मजहब की आड़ में भारत माता को लहूलुहान कर दिया गया, भारत माता के 2 हिस्सों में बांट दिया गया। जहां 1 और 15 अगस्त 1947 को पूरा देश आजादी का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा था, उससे ठीक एक दिन पहले ही देश का हृदय चीरकर उसे 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। ये दिन हमारे इतिहास का वो काला अध्याय है, जब करोड़ों लोगों को विभाजन की विभीषिका से गुजरते हुए अपने घर, अपने गांव, खेत खलिहान, दुकान, व्यापार, यहां तक कि अपनों से बिछड़कर शरणार्थी के रूप में जीने को मजबूर होना पड़ा। आज भी उन लोगों की आंखों में वो पीड़ा, वो दर्द जीवित है, जिनके मां बाप हैं। उनके लिए वो एक ऐसी दर्द भरी याद है जो आज भी उन्हें गमगीन कर देती है। भाइयों बहनों, उस दौरान लोगों ने किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना किया, उसे शब्दों में बताना कठिन है। जब ट्रेनें खून से लथपथ होकर आती थी, जब बहन बेटियों की इज्जत तार तार कर दी जाती थी, जब काफिले के काफिले लूट लिए जाते थे, इंसानियत शर्मसार हो जाया करती थी। और ये सब उन्हें केवल इसलिए सहना पड़ा क्योंकि कुछ लोगों की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं
राष्ट्र हित से बड़ी थी। यही कारण है विभाजन की उस क्रूर सच्चाई को दशकों तक देश पर राज करने वाली पार्टी ने छिपा कर रखा और पीड़ितों की कहानियों को लंबे समय तक उजागर नहीं होने दिया। आज की युवा पीढ़ी के लिए तो ये समझ पाना भी कठिन है कि देश की स्वतंत्रता के समय विभाजन की विभीषिका से गुजरने वाले लोगों ने और वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी ने काशीपुर में आयोजित विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। उन्होंने विभाजन विभीषिका प्रदर्शनी और लघु फिल्म का अवलोकन किया और बलिदानियों की आत्म शांति के लिए हवन यज्ञ में भाग लिया। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने विभाजन के दौरान हुए बलिदानों को श्रद्धांजलि अर्पित की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णय का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कश्मीर में हाल ही में हुए आतंकी हमले पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि देश की सेना ने उसको मुंहतोड़ जवाब दिया है और केंद्र सरकार हर तबके के विकास के लिए कार्य कर रही है। तो वहीं केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भी विभाजन के दौरान हुए पलायन और कष्टों को याद किया। इस दौरान कृषि मंत्री गणेश जोशी ने धराली आपदा पीड़ितों के लिए राहत सामग्री के वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में उत्तरकाशी के धराली में आई दैवीय आपदा में मृतकों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि भी दी गई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार करता हूं, क्योंकि देखिए 15 अगस्त 1947 को देश तो आजाद हुआ, लेकिन 14 अगस्त 1947 को देश के दो टुकड़े हुए और करोड़ों करोड़ों हिंदुओं को जो पाकिस्तान में थे, जो पाकिस्तान जिसको कहते हैं हिंदुस्तान का यह था कि क्या स्थिति थी, ट्रेनों में काटकर बोगियों में काटकर भेजा जा रहा था। आज जिन लोकतंत्र सेनानियों का हम यहाँ पर सम्मान कर रहे हैं उनसे उस दर्द को पूछिएगा। उनका सम्मान करने के लिए और उन घटना को याद दिलाने के लिए कि हमारी जो भावी पीढ़ियों को पता लगना चाहिए कि कितने बलिदान के बाद ये आज़ादी हमें मिली है। विभाजन विभीषिका दिवस कई वर्षों से मनाया जा रहा है और आज यहाँ पर भारी बारिश के बावजूद इतनी भारी संख्या में लोग हैं। मैं इसके लिए दीपक बाली की टीम को, क्योंकि शहीदों का सम्मान करना, वीरों का सम्मान करना हर देशवासी का कर्तव्य है। और आज हम यहाँ पर उनको का सम्मान कर रहे हैं जिन्होंने इस पीड़ा को झेला है, जो वहां से अपना कारोबार, घर बार, पूरी संपत्ति। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हर घर तिरंगा आज एक राष्ट्रीय जन भागीदारी अभियान बन चुका है। देश की हर कोने में इस अभियान की गूंज सुनाई दे रही है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में देवभूमि उत्तराखंड भी इस अभियान में देशभक्ति की एक अनूठी मिसाल प्रस्तुत कर रहा है। राज्य में गांव से लेकर शहरों तक विद्यालयों, महाविद्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर तिरंगा रंगोली, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, रैलियां, तिरंगा मेला व प्रदर्शनी एवं ध्वजारोहण समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। आइए हम सब इस राष्ट्रीय जन भागीदारी आंदोलन के गौरवान्वित स्वयं सेवक बने। इस अभियान के अंतर्गत 15 अगस्त तक अपने अपने घरों, कार्यालय और आस पड़ोस में तिरंगा फहराएं। अब बारी है आपकी भागीदारी की। गर्व से सेल्फी लें और www.harghartiranga.com पर अपलोड करें। ये केवल एक उत्सव नहीं, ये राष्ट्र के प्रति हमारा प्रण है। हमारा स्वतंत्रता दिवस हमारे तिरंगे और हमारे राष्ट्र की प्रगति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने का समय है। पिछले साल की तरह ही इस बार भी हमें हर घर तिरंगा फहराना है। आइए हर घर तिरंगा अभियान को जन जन का उत्सव बनाएं। हर घर तिरंगा, तिरंगा, तिरंगा मान है ये। तिरंगा, तिरंगा, तिरंगा मेरी जान है ये। नाम जिस
दिलों में वैर है। हम सभी हैं भारतवासी, ना कोई भी गैर है। ना झुका है ना थमा है, बढ़ता हिंदुस्तान है ये। हर घर तिरंगा 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 मान है ये। तिरंगा 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 जान है ये। नमस्कार, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारा भारत विश्व पटल पर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इस स्वतंत्रता दिवस पर आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि अपने देश और प्रदेश को चहुमुखी विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाएंगे तथा राष्ट्रहित को सर्वोपरि रख विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करेंगे। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने की महत्वपूर्ण बैठक, जिसमें मॉनसून सत्र की तैयारियों को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक की गई। सत्र की सुरक्षा, सुविधाओं और आवश्यक व्यवस्थाओं की गई विस्तृत समीक्षा। मॉनसून सत्र की सुरक्षा, आवास समेत अन्य व्यवस्थाओं पर की गई चर्चा। सभी विभागों को समयबद्ध और उच्च गुणवत्ता के साथ तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा में किया जाएगा विधानसभा मॉनसून सत्र। 19 अगस्त से होगा मॉनसून सत्र का आगाज। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण की अपील। मॉनसून सत्र सुचारू, सुरक्षित और गरिमामय रूप से हो सके संपन्न। उत्तराखंड ही नहीं, पूरा विश्व देखता है हमको। उन्होंने जो हमारे रूटीन में होती है सुरक्षा बैठक सत्र से पहले, उसको आज हमने किया है। उसमें सारी चर्चाएं हुई हैं, सुरक्षा से लेकर आवास से लेकर किस तरह से पानी, बिजली की वहाँ पे सुविधाएं रहेंगी और जो हमारे साथ स्टाफ चलेगा, जो लोग वहाँ पे पहुंचेंगे उनके लिए किस तरह से हम सुविधाएं दे सकते हैं ताकि जो सत्र चले वो ठीक से चले और सभी को, किसी को भी वहाँ दिक्कत ना हो। यही सारी चीजें हम लोगों ने आज डिस्कस की। तो लाइफ में आते रहते हैं चैलेंजेस लेने के लिए ही हम मनुष्य बनाए गए हैं, तो चैलेंजेस आएंगे, उनको फेस करेंगे। अभी हमारी तैयारी। कुछ विधायक 47 प्रश्न आए, जिसमें 32 करीबन जो विधायक हैं उन्होंने अपने प्रश्न लगाए हैं और विधेयक मेरे पास 3 आए हैं। तो गरिमा रखिए सदन की, अपने आचरण, अपना व्यवहार, अपने बॉडी लैंग्वेज को इस तरह से रखिए कि आप दिखा पाए पूरी जनता को, क्योंकि सिर्फ उत्तराखंड नहीं पूरा विश्व हमको देखता है। मसूरी में खेलों का महाकुंभ कहे जाने वाले जैकी मेमोरियल हेरिटेज फुटबॉल कप का फाइनल मुकाबला आपको बता दें कि वाइनबर्ग एलन स्कूल और नवचेतन स्पोर्ट्स क्लब के बीच खेला गया, जिसमें दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। सेकंड हाफ के बाद वाइनबर्ग एलन स्कूल की टीम ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए पहला गोल दागकर टीम को अजय बढ़त दिला दी। अंत में वाइनबर्ग एलन स्कूल की टीम ने दूसरा गोल दागकर प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि देहरादून के मेयर सौरभ थापलियाल ने विजेता और उप विजेता टीम को नगद पुरस्कार और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। इस मौके पर मेयर सौरभ थापलियाल ने कहा कि सेंट जॉर्ज स्कूल द्वारा बेहतरीन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। स्कूल का यह प्रयास सराहनीय है। क्या बोल रहा है, गोल खुला गोल छोड़िए, गोल पड़ेगा। और ये खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां आपको बता दें कि बाजपुर में सुखमन और ये इसके साथ ही साथ माफ कीजिएगा सुखमन कौर औलख बनी ब्लॉक प्रमुख नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सुखमन कौर को दी बधाई। जनता और क्षेत्र पंचायत सदस्यों का जताया आभार। बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। सरकारी मशीनरी का हुआ दुरुपयोग। यशपाल आर्य नेता प्रतिपक्ष चुनाव में बीजेपी ने खुलेआम किया दुरुपयोग। इसके साथ ही साथ धन बल के आधार पर सत्ता का इस्तेमाल किया। नैनीताल में कांग्रेस जिला पंचायत सदस्यों के साथ मारपीट की। जिला पंचायत सदस्यों का किया अपहरण। वरिष्ठ नेताओं के साथ हमला कर की मारपीट। लोकतंत्र की खुलेआम हत्या की। बेताल घाट में सत्ता पक्ष के लोगों ने चलाई गोली। पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल।
प्रजातंत्र में पहली बार इस तरह की घटना आई सामने। पंचायत चुनाव में जनता ने बीजेपी को पूरी तरह नकारा। जनता ने बना लिया बदलाव का मन। 2027 में आएगी कांग्रेस की सरकार। देखिए, उत्तराखंड का चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने प्रशासन की मछली का खुलेआम उपयोग किया और सत्ता बल का पूरा इस्तेमाल किया। नैनीताल में जिस तरह से आज पंचायत के चुनाव में पुलिस प्रशासन के सामने पुलिस प्रशासन के मिली भगत से हमारे जिला पंचायत सदस्यों को मारते हुए उन्हें वहां से अपहरण कर लिया गया। हमारे वरिष्ठ नेताओं पर हमले हुए हैं, मारपीट हुई है। ये प्रजातंत्र में हमें पहली बार देखने को मिला है। इसमें लोकतंत्र की हत्या हुई है। और बेताब घाट में भी सत्ता पक्ष के लोगों ने वहां पर गोली, पहाड़ी क्षेत्र में भी गोली, एक नौजवान को गोली मारी गई, कोटावा भी ये देखने। साल 2025 में हो रही मूसलाधार बारिश ने पिछले 74 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और मसूरी के साथ ही देहरादून में बारिश ने हाहाकार मचा रखा है। मसूरी और देहरादून में जलभराव की भयानक स्थिति पैदा हो गई है। पिछले 74 सालों में पहली बार ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। ऐसे में जान माल की हानि होने का भी भय बना हुआ है। देहरादून की रुस्पना नदी, सौंग नदी के साथ ही बिंदाल नदी ने भी रौद्र रूप धारण कर लिया है। नदी के आसपास रहने वाले लोगों पर भी खतरा मंडरा रहा है। शासन प्रशासन लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील कर रहा है। नदी नालों में प्लास्टिक और अन्य कचरा आने के बाद हो रही मूसलाधार बारिश के कारण नदी का वेग बढ़ता जा रहा है और ऐसे में मसूरी पहुंचे देहरादून नगर निगम के मेयर सौरभ थापलियाल ने प्रशासन की तैयारियों को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि नगर निगम द्वारा इस साल 29,000 मैट्रिक टन कूड़े का निस्तारण किया गया है। उन्होंने बताया कि अवैध अतिक्रमण का चिन्हीकरण करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही नदी नालों की सफाई का कार्य भी किया जा रहा है और पूरे साल भर इस कार्य को जारी रखा जाएगा। अतिवृष्टि हुई, 74 सालों का रिकॉर्ड टूटा है अभी 2 दिन पहले और हमने इसके लिए इस बार इंतजाम किया था। आज से जब फरवरी से हमने शुरू कर दिया था। अपने जो नदियां हैं, नाले हैं, इनको हमने इनके जो तल हैं इनको गहरा करने का काम, क्योंकि इनका नेचुरल तल नहीं है। इनके नेचुरल तल में वहां पे बजरी, गाद, मलबा, कचरा और लोगों ने डाल दिए, गिर गए हैं। अब उनको क्या है, हर साल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हर घर तिरंगा आज एक राष्ट्रीय जन भागीदारी अभियान बन चुका है। देश की हर कोने में इस अभियान की गूंज सुनाई दे रही है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में देवभूमि उत्तराखंड भी इस अभियान में देशभक्ति की एक अनूठी मिसाल प्रस्तुत कर रहा है। राज्य में गांव से लेकर शहरों तक विद्यालयों, महाविद्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर तिरंगा रंगोली, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, रैलियां, तिरंगा मेला व प्रदर्शनी एवं ध्वजारोहण समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। आइए हम सब इस राष्ट्रीय जन भागीदारी आंदोलन के गौरवान्वित स्वयं सेवक बने। इस अभियान के अंतर्गत 15 अगस्त तक अपने अपने घरों, कार्यालयों और आस पड़ोस में तिरंगा फहराएं। अब बारी है आपकी भागीदारी की। गर्व से सेल्फी लें और www.harghartiranga.com पर अपलोड करें। ये केवल एक उत्सव नहीं, ये राष्ट्र के प्रति हमारा प्रण है। हमारा स्वतंत्रता दिवस हमारे तिरंगे और हमारे राष्ट्र की प्रगति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने का समय है। पिछले साल की तरह ही इस बार भी हमें हर घर तिरंगा फहराना है। आइए हर घर तिरंगा अभियान को जन जन का उत्सव बनाएं। हर घर तिरंगा, तिरंगा, तिरंगा मान है ये। तिरंगा,
दिलों में वैर है। हम सभी हैं भारतवासी, ना कोई भी गैर है। ना झुका है ना थमा है, बढ़ता हिंदुस्तान है ये। हर हर तिरंगा 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 मान है ये। तिरंगा 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 जान है ये। नमस्कार, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारा भारत विश्व पटल पर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इस स्वतंत्रता दिवस पर आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि अपने देश और प्रदेश को चहुमुखी विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाएंगे तथा राष्ट्रहित को सर्वोपरि रख विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करेंगे। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ने के राजधानी देहरादून में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। जहां देहरादून जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर कांग्रेस का कब्जा। अध्यक्ष पद पर सुखविंदर कौर 30 में से 17 और उपाध्यक्ष अभिषेक सिंह 18 मत लेकर हुए विजय घोषित। कांग्रेस ने जमकर मनाया जीत का जश्न। कांग्रेस जिंदाबाद के नारों से गुंजायमान रही राजधानी। विधायक प्रीतम सिंह ने जनता और जिला पंचायत सदस्यों का जताया आभार। कांग्रेस ने सरकार को सिखाया सबक, प्रीतम सिंह ने कहा। सत्ता में बैठे लोगों ने जिला पंचायत सदस्यों को किया डराने और धमकाने का काम। बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू। सरकार पर जमकर साधा निशाना। बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था चौपट, बेरोजगारी और महंगाई चरम पर। 2027 में बनेगी कांग्रेस की सरकार। सरकार ने देहरादून जिला पंचायत के आरक्षण को गलत तरीके से बदलने का काम किया। कांग्रेस के लोगों ने उसके लिए मन बना दिया था। आगामी सरकार को सबक सिखाना है। मैं कांग्रेस के एक साथी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। एक साथी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और तमाम जिला पंचायत के साथियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने पूरी दृढ़ता के साथ कांग्रेस के साथ खड़े होने का काम किया। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने पुलिस बल के माध्यम से जिला पंचायत सदस्यों को डराने और धमकाने का काम किया। ऐसे से जिला पंचायत के सदस्यों को भरने का प्रयास किया, लेकिन हमारा एक भी साथी निगाह नहीं। और हमें इस चुनाव में जो जीत मिली है, उस जीत के लिए देहरादून के तमाम कार्यकर्ताओं का आभार और निश्चित रूप से जिला पंचायत के अध्यक्ष का उपाध्यक्ष का जो दायित्व बनता है वो देहरादून। ऋषिकेश में एम्स रोड पर LIC के निकट करीब 40 साल पुराना पिलखन का पेड़ बारिश की वजह से कमजोर होकर सड़क पर गिर पड़ा। इस दौरान पेड़ के नीचे खड़ी एक फोर्ड ई रिक्शा पेड़ के नीचे दब गया और पेड़ गिरने से ट्रैफिक जाम भी हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस, वन विभाग और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद पेड़ को काटकर सड़क से हटाया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।